ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं तिरुविल्याडल पुराणम के बारे में या फिर कदम्ब वन पुराण के बारे में, जिसका पहला अध्याय इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देवराज इंद्र को श्राप से मुक्ति। एक बार देवराज इंद्र एक मंदार वृक्ष के नीचे अमरावती में आनंदित होकर के बैठे थे। सेवकों से घिरे हुए थे, गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। पूर्ण रूप से विलासिता में डूबे हुए थे। उसी समय उनके गुरु बृहस्पति देव का आगमन हुआ, किंतु इंद्र को बिल्कुल भी पता नहीं चला, वो इतने मग्न थे। देवराज इंद्र को इस स्थिति में देख करके उनके गुरु बृहस्पति देव बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि देवराज इंद्र बहुत अधिक विलासिता में डूबे हुए हैं और साथ ही साथ वे उनका अपमान भी कर रहे हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए दुखी मन से देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति देव वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे वापस चले गए। जब इंद्र की विलासिता टूटी और उन्हें गुरु के आने का बोध हुआ कि उनके गुरु यहाँ आए थे, तो बिल्कुल व्याकुल हो गए देवराज इंद्र। उन्हें लगा कि उनसे गुरु अपराध हुआ है, गुरु का निरादर हुआ है और ये गुरु निरादर उनके लिए श्राप का कारण ना बन जाए, कहीं उनके गुरु उन्हें श्राप ना दे दे। इसलिए तुरंत देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके अपने गुरु के स्थान बृहस्पति देव के स्थान पर पहुंचे, किंतु वहां पर बृहस्पति देव नहीं थे। वो एक अज्ञात स्थान पर जाकर के ध्यानस्थ हो गए थे। अब बिना गुरु के और बिना गुरु की गाइडेंस के अमरावती में राज्य करते हुए देवराज इंद्र बहुत व्याकुल हो गए। उनके पास कोई प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस नहीं थी, जिसके कारण देवराज की संपत्ति क्षीण होने लग गई और अमरावती में अपराध बढ़ने लग गए, बुराइयां बढ़ने लग गई और असुर प्रभावी होने लग गए। वो निरंतर आक्रमण करते रहते थे। इन सब चीजों से दुखी होकर के देवराज इंद्र ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा से जाकर के उन्होंने निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र के आने का कारण पूछा, तो देवराज इंद्र ने पूरी स्थिति से ब्रह्मा जी को अवगत करवाया। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव देते हुए कहा कि जब तक उनके वास्तविक गुरु बृहस्पति देव वापिस नहीं लौटते, तब तक उन्हें त्वष्टा के पुत्र मरीचि के वंशज विश्वरूप को गुरु बनाना चाहिए। वो आसुरी कुल में है, किंतु फिर भी वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और निरंतर यज्ञ कर्म आदि करते रहते हैं, इसलिए वो एक अच्छे गुरु बन सकते हैं। देवराज इंद्र ने बात स्वीकार कर ली और विश्व रूप के पास जाकर के पहुंचे। उन्होंने उन्हें गुरु बनने के लिए निवेदन किया, तो विश्व रूप ने भी तुरंत स्वीकार कर लिया। अब विश्व रूप की गाइडेंस में देवराज इंद्र शासन करने लग गए। एक दिन ऐसे ही देवराज इंद्र के हृदय में इच्छा हुई कि वो अपने वास्तविक गुरु को वापस लेकर आए। इसके लिए उन्होंने विश्वरूप से निवेदन किया कि वो एक यज्ञ करना चाहते हैं। विश्वरूप ने बात स्वीकार कर ली और यज्ञ प्रारंभ हुआ यज्ञ देवराज इंद्र के पतन के लिए, क्योंकि विश्वरूप के मन में भावना थी कि वो इंद्र का पतन करें और इसी भावना के साथ उन्होंने यज्ञ में गलत मंत्रों के साथ आहुति देना प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र ने उनका भाव भाप लिया और उसी समय वहीं यज्ञ पे बैठे हुए ही उन विश्वरूप गुरु की हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। और ये होते ही देवराज इंद्र को न केवल गुरु निरादर का दोष लगा हुआ था, बल्कि गुरु हत्या का दोष भी लग गया था। गुरु हत्या के दोष और गुरु निरादर के कारण देवराज इंद्र बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन पर बुराई बढ़ने लग गई थी। सभी देवता चिंतित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र की सहायता करने का प्रयास किया। उन्होंने अनेक प्रकार की क्रियाएं की, अनेक प्रकार की यज्ञ किए, तपस्याएं की। इस प्रकार देवराज इंद्र निरंतर राज्य संचालन करने लगे। इधर जो विश्वरूप थे, उनके पिता त्वष्टा को जब उनके पुत्र की हत्या, उनके वध का समाचार प्राप्त हुआ, तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक यज्ञ का प्रारंभ किया। उस यज्ञ से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई, जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, लपलपाती जीवा थी और श्वास प्रवाह के यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया से उसके नासिका से भयंकर लपटें, अग्नि के लपटें निकल रही थी। उसने अनेकों हाथों में अनेक वज्रायुध आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उस राक्षस ने वहां प्रकट होकर के त्वष्टा से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि उनके लिए क्या आज्ञा है। तब त्वष्टा ने कहा कि मैं तुम्हें वृत्तासुर नामक नाम दे रहा हूँ। तुम्हारी आक्रामकता और क्रोध निरंतर बढ़ता रहेगा। तुम जाकर के मेरे पुत्र के हत्यारे देवराज इंद्र को लेकर के आओ। यह आज्ञा प्राप्त होते ही वृत्तासुर आसुरी सेना लेकर के
अमरावती की ओर चल पड़ा। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र छोड़े गए। देवराज इंद्र ने विद्युत आक्रमण किया, भयंकर बिजली उन्होंने वृत्तासुर पर छोड़ी, किंतु वृत्तासुर ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया और फिर एक भयंकर लोह मूसल से देवराज इंद्र पर प्रहार किया। उस प्रहार को देवराज इंद्र सह नहीं पाए और वहीं पर मूर्छित हो गए। देवराज इंद्र को वहां उस स्थिति में मरा हुआ जान करके वृत्तासुर वहां से चला गया। थोड़े समय पश्चात जब देवराज इंद्र को होश आया तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वो इस असुर को नहीं हरा सकते, इसलिए वो तुरंत ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से पूरी स्थिति को अवगत कराया, युद्ध के बारे में बताया और सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें भगवान नारायण के पास चलना चाहिए। ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र दोनों कमल नयन भगवान विष्णु के पास पहुंचे। दोनों का यह देख करके भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप दोनों यहाँ किस निवेदन, किस उद्देश्य से आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने पूरी स्थिति बताई। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि देवराज इंद्र, आप कुछ भूल रहे हैं। जब देवता और असुरों का जो संग्राम हुआ था उस समय आपने अपने अस्त्र शस्त्र दधीची महर्षि के आश्रम में छोड़ दिए थे, जिन्होंने योग विद्या के बल पर उन्हें निगल लिया था। अब वो सारे आयुध उन महर्षि दधीची के हड्डियों में समा गए हैं, इसलिए जाकर के वो हड्डी आप प्राप्त करिए और उससे एक वज्र आयुध बनाइए जिससे उस असुर का संहार होगा। ये बात सुन करके देवराज इंद्र चकित भी हुए और दोनों ही प्रकार की भावनाएं उनके हृदय में थी कि वो किस प्रकार से जाकर के निवेदन करेंगे और क्या महर्षि दधीची इस चीज के लिए ये चीज स्वीकार करेंगे या नहीं। देवताओं को साथ लेकर के देवराज इंद्र महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की और फिर पूरी स्थिति उन्हें बताई। महर्षि दधीची ने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं इस पुण्य कर्म में यदि आपका कुछ सहायता कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं अंततः शिवलोक को प्राप्त करूंगा। और वहां बैठ करके महर्षि दधीची ध्यानस्थ हो गए और देवराज इंद्र को कहा कि अब आप अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं और उन्होंने योग के द्वारा अपने प्राणों को अपने शरीर से अलग कर दिया। तब देवराज इंद्र ने उस अद्भुत हट्टी से एक वज्र आयुध का निर्माण करवाया और उसे साथ लेकर के वो असुरों से संग्राम करने के लिए चले। उस वज्र आयुध के प्रभाव से देवराज इंद्र ने आसुरी सेना की बहुत अधिक क्षति करी। वो असुरों को निरंतर मारने लग गए। यह स्थिति देख करके वृत्तासुर को पता चल गया कि अब उसका अंत निकट है, इसलिए वृत्तासुर वहां से भाग करके समुद्र में छिप गया। अब इस अथाह समुद्र में देवराज इंद्र उसे कैसे ढूंढे, इसके लिए वो पुनः ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि वो असुर छिप गया है किंतु मुझे उसका अंत करना है, इसलिए आप कोई सुझाव बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस कार्य को, इस अथाह समुद्र में उस असुर को ढूंढना असंभव है, इसलिए एक ही रास्ता है कि इस समुद्र को सुखाया जाए और इस कार्य को करने में केवल एक ही सक्षम है और वो है महर्षि अगस्त्य। इसलिए तुम अगस्त्य महर्षि की शरण में जाओ और उनसे निवेदन करो तो तुम्हारा कार्य संभव होगा। तब देवराज इंद्र सीधा अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे, जो दक्षिण में भगवान शिव के ध्यान में लीन थे। जब अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे तब अगस्त्य मुनि को प्रणाम करके उनकी पूजा की और फिर उनसे इस चीज के लिए निवेदन किया। अगस्त्य मुनि तुरंत इस बात के लिए राजी हो गए और उन्होंने आचमन स्वरूप 3 बूंदों का पान किया मंत्रों के साथ, और जैसे ही तीसरी बूंद उन्होंने अपने अंदर ली वैसे ही मंत्र शक्ति के बल से वो पूरा समुद्र सूख गया। ये बात देख करके, अद्भुत दृश्य देख करके देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उस अथाह समुद्र जो सूख गया था पूरे क्षेत्र में उस असुर को खोजने लग गए। जब देवराज इंद्र ने देखा कि एक पत्थर के पास में वो असुर ध्यान में बैठा हुआ है तो देवराज इंद्र ने अवसर बिल्कुल सही समझा और ध्यान में बैठे हुए उस असुर का वही वध कर दिया वज्र आयुध के साथ ही। इसलिए गुरु निरादर, गुरु हत्या के साथ साथ उन्हें एक ध्यानस्थ व्यक्ति का, एक ध्यान में बैठे हुए की हत्या का दोष भी लग गया, जिससे इंद्र छटपटाने लग गए और बिल्कुल एक पागल की तरह व्यवहार करने लग गए। बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है ऐसा सोच करके
देवराज इंद्र एक कमल के सरोवर में जाकर के कमल नाल के अंदर जाकर छिप गए। देवताओं ने सभी और देवराज इंद्र को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं चला। तब बिल्कुल राजा से हीन हुए, बिल्कुल मार्गदर्शन से हीन हुए सभी देवताओं ने निश्चय किया कि एक नए इंद्र को नियुक्त किया जाए, और इसके लिए उन्होंने नहुस को चुना। नहुस को देवराज इंद्र के पद के लिए नियुक्त किया गया। और ये बात जब नहुस को पता चली तो उनके मन में एक ही भावना थी, इंद्राणी से मिलन की। इसलिए वो बहुत व्याकुल हो रहे थे, और इंद्राणी को इस बात का पता चल गया था। इसलिए उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया। उसी समय बृहस्पति देव वहां आ गए, और उन्होंने जब इंद्राणी से बात की तो उन्होंने एक सुझाव दिया। इंद्राणी ने कहा कि नहुस से वो तभी मिलेंगे जब वो सप्तऋषि की पालकी पर बैठ करके आएंगे। नहुस ने बात स्वीकार कर ली, और सप्तऋषियों ने पालकी में नहुस को बैठाया, और वो धीरे धीरे चलने लग गए। किंतु नहुस बहुत व्याकुल थे इंद्राणी से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा अधीर होते हुए कहा कि सर्प की तरह जल्दी जल्दी चलो। और ये बात अगस्त्य मुनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि तुम ही सर्प हो जाओ और पृथ्वी पर जाकर के मरो। और तुरंत वो श्राप प्रभाव कर गया। नहुस उस पद से गिर पड़े और पृथ्वी पर सर्प में परिवर्तित हो गए। इंद्राणी इस बात से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने इंद्र को ढूंढने के लिए गुरु से निवेदन किया। तब गुरु बृहस्पति देव ने अपनी योग विद्या या अपनी शक्तियों के बल से जाना कि देवराज इंद्र कहाँ है। वो सरोवर के पास पहुंचे और देवराज इंद्र को प्रेम से आवाज लगाई। अपने गुरु की उस मधुर वाणी को सुनकर के देवराज इंद्र तुरंत बाहर आए, बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति देव दोनों ही अमरावती वापस आए, और वहां उन्होंने वार्तालाप की। पूरी स्थिति क्या क्या हुआ था, क्या चीजें हुई, वो सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि उन्हें इस दोष से मुक्ति चाहिए, जो इतने सारे दोष उन्हें लग गए हैं, ब्रह्म हत्या दोष जो लग गया है, उससे उन्हें मुक्ति चाहिए। तब देवराज के गुरु बृहस्पति देव ने कहा कि इसके लिए उन्हें एक विशेष यात्रा करनी होगी पृथ्वीलोक की। तब देवराज इंद्र और बाकी देवता और गुरु बृहस्पति देव सभी पृथ्वी की ओर चल पड़े। सबसे पहले वो कैलाश पर पहुंचे, जहां भगवान शिव की प्रभा से पूरा कैलाश श्वेत आभा से व्याप्त था। वहां उस स्थान को उन्होंने प्रणाम किया, और फिर काशी, केदारनाथ, ये पूरे शिव क्षेत्रों को प्रणाम करते करते वो आगे बढ़ रहे थे, पूजाएं कर रहे थे। किंतु कहीं भी उन्हें इस दोष से छुटकारा नहीं मिला। तभी वो कदम्ब वन में जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो देवराज इंद्र बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लग गए थे। वो पूर्ण मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। कदम्ब वन में पहुंच करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस स्थान पर देवराज के गुरु बृहस्पति देव ने कहा कि तुम इसी स्थान पर रह करके तपस्या करो। इंद्राणी और कुछ देवता वापस अमरावती को लौट गए। गुरु देव बृहस्पति ने कहा कि अब मैं भी लौटता हूँ, और वो भी वापस चले गए। देवराज इंद्र और उनके कुछ देवता साथीगण उस कदम वन में और अंदर जाने लग गए। वहां एक जो सुंदर स्थान था, वहां देवराज इंद्र बैठ करके ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने कुछ देवताओं को आगे और आसपास में खोजने के लिए भेजा था। तो जब देवता उस खोज में उस जंगल में और आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक सरिता बह रही है। एक नदी का छोटा जो स्रोत होता है वो बह रहा था, और उस स्थान पर शेर और हिरण एक साथ ही जल पी रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जो बाज पक्षी होता है, जो चील होती है, वो अपने पंख फैला करके पत्थर के ऊपर जो सर्प होते हैं, जो सांप के छोटे बच्चे होते हैं, उनको छाया प्रदान कर रही है और सूरज की भयंकर गर्मी से बचा रही है। ये अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा, और फिर पास में देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक दिव्य शिवलिंग है। उसकी प्रभा बहुत अधिक थी, बहुत अद्भुत चमक उस लिंगम में थी। उन्होंने वहां प्रणाम किया और तुरंत देवराज इंद्र के पास लौट आए। उन्होंने कहा कि वहां एक दिव्य शिवलिंग स्थापित है, और उसकी प्रभा इतनी अधिक है कि हम हर और हर दिशा में केवल उसे ही देख रहे हैं। इतनी अद्भुत दृश्य और इतनी सारी चीजें वहां पर हैं, आपको चल करके अवश्य देखना चाहिए। देवराज इंद्र जब उनके साथ जाने लग गए तो एक सरोवर से उन्होंने कुछ कमल के पुष्प तोड़ लिए, और उस स्थान पर पहुंच करके शिवलिंग पर उन्होंने कमल पुष्प अर्पित किए। उस लिंगम को देख करके वो बहुत प्रफुल्लित हुए और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने प्रणाम किया और भगवान
शिव को दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने भस्म धारण की, रुद्राक्ष धारण। देवराज इंद्र ने उस लिंगम का अभिषेक किया और वो पुष्प, कमल पुष्प लिंगम पर अर्पित किए। भगवान इस चीज से प्रसन्न हुए। वहीं रह करके देवराज इंद्र ने कहा कि हम भव्य तरीके से इस लिंगम का अभिषेक करेंगे और देवताओं को अन्य सामग्री लाने के लिए भेजा। सारी सामग्री एकत्रित की गई और देवराज इंद्र ने भव्य तरीके से शिवलिंग का अभिषेक किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के जिस सरोवर से उन्होंने कमल के पुष्प तोड़े थे, उन सभी कमल के पुष्पों को सोने के कमल में, सुनहरे कमल में परिवर्तित कर दिया था। देवराज इंद्र ये दृश्य देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान ने उन पर कृपा की है। तब वो सुनहरे कमल के पुष्प ला करके और एक उत्सव की तरह शिवलिंग पूजा करने लग गए। दिन रात वो भगवान की पूजा करते और नमः शिवाय का जाप करते, पूरे शरीर पर भस्म रमाते और रुद्राक्ष की मालाएं धारण करके नमः शिवाय का जाप करते रहते। फिर देवराज इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर के कहा कि हम चित्रई महीने के पूर्णिमा को इस दिन उत्सव करेंगे। चित्रई महीना यानी चैत्र का महीना, जो तमिल में चित्रई कहा जाता है, वो तमिल में यहाँ चैत्र कहा जाता है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को उन्होंने भव्य उत्सव किया। इस दृश्य को देख करके भगवान ने उन पर अनुग्रह किया और भगवान उस लिंगम से प्रकट हुए। प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि देवराज, मैं तुम्हारी पूजा और तपस्या से प्रसन्न हूँ। क्योंकि देवराज इंद्र ने 9 प्रकार की भक्ति को अपना लिया था, वो पूर्ण रूप से शिव शरणागत हो गए थे। नवदा भक्ति जिसे बताया गया है, 9 प्रकार की ही पूरी शिव समर्पित देवराज इंद्र ने पूजा की थी। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इस पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं इस लिंगम पर सदैव विराजित रहूंगा। सोम सुंदर या फिर चौक्कनाथर नाम से, तमिल में चौक्कनाथर नाम से भगवान को जाना जाता है, या फिर संस्कृत में कहे तो सोम सुंदर नाम से भगवान यहाँ पर स्थापित है। उन्होंने कहा कि मैं सदैव इस लिंग में विराजमान रहूंगा और तुम पूरे साल में केवल एक बार चैत्र महीने के पूर्णिमा को यहाँ मेरी पूजा करने आया करो, जिससे तुम्हें पूरे वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज भी माना जाता है कि इस दिन यानी चैत्र मास की पूर्णिमा को देवराज इंद्र मदुरई मीनाक्षी में जो लिंगम स्थापित है, जिसे सोम सुंदर के नाम से या चौक्कनाथर के नाम से जाना जाता है, वहां हर वर्ष पूजा करने आते हैं। भगवान ने कहा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु की जितनी शक्तियां प्राप्त करने के पीछे ना भागो, इसके लिए मैं तुम्हें परम आनंद का सुख भी प्रदान करूंगा। इस प्रकार भगवान ने देवराज इंद्र को आशीर्वाद दिया और उनके सारे दोष हट गए। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूजाएं करने के बाद देवराज इंद्र भी वापस अमरावती को लौट आए। और हर वर्ष तमिलनाडु के मदुरई शहर में मीनाक्षी सुंदरेश्वर जो मंदिर है, वहाँ जो सोम सुंदर लिंगम है, उसकी पूजा अर्चना करने देवराज हर वर्ष आते हैं। तो ये थी कथा देवराज इंद्र को श्राप से मुक्ति और मदुरई पुराणम या फिर कदम्ब वन पुराणम का पहला अध्याय। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे अवश्य ही बताएं। भगवान का अनुग्रह और ये तथ्य जानकर कैसा लगा आपके कि हर वर्ष ही देवराज इंद्र शिव पूजा करने, उस लिंगम की पूजा करने हर वर्ष वहां पर आते हैं। और एक हम मनुष्य हैं जो सदैव इन सब चीजों में लिप्त हो करके, जितना देखिए स्वर्ग से इंद्र पृथ्वी पर आते हैं और जो हम पृथ्वी पर रहते हैं वो यहाँ रहकर भी शिव पूजा नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की क्या भगवान की माया ही है ये सब कुछ। कुछ लोग ही लिंगार्चन के अधिकारी होते हैं, हर कोई नहीं होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव, ओम नमः शिवाय।